नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश शर्मा है। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जो मैंने सोचा कि आपके साथ एक नया वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं। और ये वीडियो शेयर करने का मेन पर्पस ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्कीमेटिक रीडिंग का कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं या स्कीमेटिक रीडिंग के थ्रू आप बोर्ड को करना चाहते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ों पे आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि जब आप किसी भी बोर्ड के स्कीमेटिक आप रीड करते हैं तो शुरू शुरू में आपको छोटे छोटे से सर्किट पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि फ़ैन का मैंने बताया था, अभी ऑन ऑफ स्विच हो गया, आपका एचडीडी हो गया, लैन, एलवीडीएस, स्पीकर, यूएसबी। तो दीज आर द स्मॉल स्मॉल स्टेप अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली वन डे प्रिटी सून आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आ जाएगा आप स्कीमेटिक में। फिर आप 19 वोल्ट, 3 एंड 5 वोल्ट, वीआरएम, रन, सच, मतलब किसी भी तरह की सप्लाई आप चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको थोड़ा पावर सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर क्वांटा का बोर्ड है तो किस तरीके से होगा, कॉम्पेल का बोर्ड है तो किस तरीके से ऑन होगा, या बिफोर पावर ऑन में क्या क्या बनना चाहिए, या कौन कौन से मेन सिग्नल होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, चेक करना चाहिए कि मतलब मैं कैसे इस बोर्ड को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। तो कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर आप इसको अगर आप माइंड में रखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ईजी हो जाएगा चीज़ों को समझने में, और आप बोर्ड भी आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपके साथ एक छोटा सा वीडियो पर डिस्कस करूंगा। अब आज का मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा ऑन ऑफ का सर्किट। ठीक है, अगेन ये क्वांटा का मदरबोर्ड है। ठीक है, R23G का मदरबोर्ड है ये, जो HP मुलायम सिंह वाले लैपटॉप में आपको जनरली मिलेगा। तो इसमें अब जैसे मैं आपको आज बताने वाला हूँ ऑन ऑफ सर्किट को ट्रेस किस तरीके से करना होगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे कोई ऐसा क्लू नहीं मिल रहा जिससे कि मैं आपको बता पाऊँ। देखिए कि ऑन ऑफ का जो सर्किट है कौन से पेज पे होगा, क्योंकि यहाँ पे उसका नहीं दे रखा है, पेज नंबर नहीं दे रखा है। जनरली किसी किसी बोर्ड के डायग्राम पे आपको ये मिल जाता है, ऑन ऑफ स्विच का सर्किट, फैन का सर्किट पेज नंबर पे लिखा होता है, बट यहाँ पे इस पे नहीं है। लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो इस पे पेज नंबर 28 पे अगर आप देखेंगे तो आपको ऑन ऑफ का सर्किट मिल जाएगा। या दूसरा तरीका ये है, मैं एक बार सर्च करता हूँ, पहले ऑन ऑफ सर्किट पे चलता हूँ मैं। ठीक है, अब हम आ गए पेज नंबर 28 पे। आप देख सकते हैं इसमें सबसे ऊपर पावर बटन कनेक्टर है, फिर नीचे एलईडी कनेक्टर है, फिर देखेंगे आप टच पैड का कनेक्टर है, फिर टच पैड स्विच बोर्ड है, और इधर देखेंगे तो कीबोर्ड का कनेक्टर है। तो अब हम सारा तो इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते, बट फिलहाल हम जो कवर करेंगे वो पावर बटन कनेक्टर के बारे में, कैसे कनेक्ट करते हैं या किस तरीके से इस पर आपको आइडेंटिफाई करना होगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। अब मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं एक बात आपसे बोलना चाहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से। ठीक है, सबसे पहले तो आप अगर अब देखिए, दूसरी चीज़ ये भी है, अगर आप मदरबोर्ड रिपेयर कर रहे हैं, इसका बोर्ड अगर आपके पास में है तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पावर बटन कनेक्ट। ठीक है, और आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको एक सेकंड थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे कि आपको मैं बता पाऊँ। अब आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, कनेक्टर 3। यानी कि अगर आपके पास ये मदरबोर्ड आता है तो अगर आप इस पे यहाँ पे सर्च पे, अगर आप सर्च पे जाएंगे, यहाँ पे अगर आप जाके कनेक्टर 3 अगर यहाँ पे डालेंगे तो भी आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने कनेक्टर 3 ना डाल के सीधे मैंने पेज नंबर 28 डाला। ठीक है, क्योंकि अब होता क्या है, जब आप काम करते हो तो आपको इतना तो आइडिया होता है कि कौन सा स्कीमेटिक पे पेज कहाँ मिल जाएगा। कुछ कुछ ब्लॉक डायग्राम देख के ही पता चल जाता है कि मुझे अगर ये सर्किट ट्रेस करना है तो मुझे कौन से पेज पे जाना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि सर्किट काम कैसे करता है। अब सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है नंबर 1 पे, +3 वोल्ट PCU, लीड स्विच पावर। सेकंड पे जाएंगे LED VCC +3 वोल्ट PCU। ठीक है, थर्ड पे क्या दे रखा है आपका, थर्ड पे आपका दे रखा है लीड स्विच, और फोर्थ पे आपको दे रखा है पावर ऑन, फिफ्थ पे आपका दे रखा है पावर LED। ठीक है, और सिक्स नंबर आपका ग्राउंड दे रखा है। ठीक है,
अभी यहाँ तक कंफर्म हो गया होगा आपको। अब हम देखिए सर्किट की तरफ देखते हैं। ये आपका सर्किट है। सर्किट में अगर आप देखेंगे तो पिन नंबर 1 पे क्या लिखा है, 3 वोल्ट पीसीयू, ठीक है। और पिन नंबर 2 पे भी आप देखेंगे तो 3 वोल्ट पीसीयू लिखा हुआ है अगेन। अब इसके नीचे देखेंगे तो पिन नंबर 3 आप देखिए। पिन नंबर 3 पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे एल आई डी ई सी, ठीक है। ईसी का मतलब क्या होता है, कंट्रोलर, ठीक है। और ये सिग्नल जा रहा है, ये अगर देखेंगे तो ये 3 नंबर से आउट हो रहा है ये, ठीक है। और ये दिखा रहा है पेज नंबर 29 पे अगेन। इसके बाद आप देखेंगे एनबीएस पीडब्ल्यू ऑन हैश, दैट इज ऑल्सो गोइंग, मतलब ये भी यहाँ से पिन नंबर 4 से जा रहा है ये भी, ठीक है। और ये भी कहाँ जा रहा है आपका, पेज नंबर 29 पे। अगेन आप देखेंगे पावर एलईडी। अब इसमें क्या देख रहे हैं आप, देखेंगे रिवर्स है ये, मतलब ये जो है ये पेज नंबर 29 से आ रहा है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गौर करने वाली बात है, लीड स्विच, एनबीएस पावर ऑन, पावर एलईडी, तो लीड स्विच और एनबीएस ऑन वाला तो जो है आपका जा रहा है, लेकिन पावर एलईडी वाला रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब एक बार फिर से मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, ताकि 1 बाय 1 मैं आपको बता पाऊं। अब सबसे बड़ी बात यह आती कि अगर आपके लैपटॉप में जैसे आप डीसी इंजेक्ट करेंगे मदरबोर्ड में या लैपटॉप में, तो वहां पे अगर 3-5 वाला वोल्टेज बन रहा है, ठीक है, मान लीजिए अगर 3 और 5 वोल्टेज बन रहा है और आप अगर ऑन कर रहे हैं ऑन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका हो सकता है कि पावर स्विच में प्रॉब्लम हो, ठीक है, पावर स्विच में प्रॉब्लम हो, या हो सकते हैं कि जो पावर स्विच की जो सप्लाई है वो उसको जनरेट ना हो पा रही हो, ना मिल पा रहा हो, ठीक है। एक दो तो ये कारण होते हैं, क्योंकि अगर आपका जो है इसमें एलडीओ 3 वोल्ट या जो वीरेज बोलोगे आप, इसमें अगर वीरेज 3 वोल्ट इसको नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली ऑन नहीं होगा ये, आप पावर स्विच पे काम करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इसमें 2-3 चीजें आपको समझने की जरूरत है। ऑन ऑफ सर्किट है बहुत इजी, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कभी कभी तो क्या होगा कि आपका 3 और 5 वोल्टेज बन जाएगा, ठीक है, किसी किसी बोर्ड में, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं कि आपका जो है बोर्ड ऑन हो जाए अगर आप ऑन ऑफ स्विच पे अगर आप प्रेस करेंगे ऑन पावर बटन, ठीक है। कभी कभी ये चीज आएगी। और किसी किसी बोर्ड में क्या होता है कि 3 वोल्ट बनेगा और किसी किसी में 3 वोल्ट बाद में बनेगा, ठीक है। अब किसी किसी में क्या होता है दोनों बन जाएगा, किसी किसी में क्या होगा कि 3 और 5 वोल्ट आफ्टर पावर बटन में बनेगा। तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस आपको समझना होगा, जब आप बोर्ड करेंगे तो करते करते आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सोचने वाली बात है कि आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा, +3 वोल्ट पीसीयू, ये देखेंगे एलईडी वीसीसी, लीड स्विच, पावर ऑन, पावर एलईडी, ठीक है। अब ये सारी चीजें लिख के यहाँ पे आ रही है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब होगा क्या, एक तो कॉन्सेप्ट होता है पावर ऑन का भी, बिफोर पावर ऑन, क्योंकि यहाँ वोल्टेज आपका आना चाहिए, इस पिन पे आपको वोल्टेज मिलना चाहिए बिफोर पावर ऑन, इस पे भी मिलना चाहिए आपको, ये भी आपका होना चाहिए, ये भी आपका होना चाहिए, ये भी आपका होना चाहिए, मतलब ये पांचों पॉइंट क्लियर होने चाहिए, तब जाके आपका पावर ऑन होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पावर ऑन हो जाएगा, कई बार क्या है कि पावर एलईडी हैश जो दिख रहा है एनबीएस ऑन हैश है, अब ये होता किसके थ्रू है, एसआईओ के थ्रू होता है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, अब हम सिर्फ बात करेंगे कि थोड़ा सा हमें लॉजिकली समझना पड़ेगा चीजों को। अब मान लीजिए अगर ये वाला वोल्टेज नहीं बन रहा, ठीक है, ये वाला वोल्टेज अगर नहीं बन रहा है, ठीक है, अगर ये वाला वोल्टेज नहीं बन रहा तो आपको क्या चेक करने की जरूरत है, या मान लीजिए ये वाला वोल्टेज नहीं बन रहा। अब ये दोनों वोल्टेज नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है कि पावर इस पे जो है
आपके कनेक्टर पे, पावर बटन वाले कनेक्टर पे तो वोल्टेज नहीं मिलेगा। जब वोल्टेज नहीं मिलेगा तो फिर ये वाला जो कम्युनिकेशन है ये फुलफिल नहीं होगा, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, आपने जैसे डीसी इंजेक्ट करा, ठीक है, डीसी इंजेक्ट करने के बाद में मैंने आपको पहले ही बताया था कभी कभी क्या होगा 3 और 5 वोल्टेज बन जाएगा, मतलब वहां से जो वीरेज है, वीरेज तो यहाँ पे आ जाएगा लेकिन इसको रिसीव नहीं होगा, ठीक है। जो एलडीओ वाली जो सप्लाई है, जो 3 वोल्ट जो है वो जनरेट होने के बाद में यहाँ पे आएगा लेकिन इसको सप्लाई नहीं मिलेगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, तो हो सकता है कि आपका ये जो है, एक मिनट, हाँ, तो हो सकता है आपका कि ये वाला जो वोल्टेज है, मान लीजिए ये वाला जो कैपेसिटर है, जैसे कि C55 लिखा हुआ है यहाँ पे और C58 लिखा हुआ है, ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ये कैपेसिटर खराब होते हैं जिसकी वजह से ये वाली जो पावर है यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। अगर ये यहाँ तक नहीं पहुंचेगी तो जरूरी नहीं, कई बार वीरेज तो आपका बन रहा है लेकिन ये जो कैपेसिटर है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप ये चेक करेंगे तब भी यहाँ पे पावर मिल जाएगी, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगर यहाँ पे पावर इसको मिल जाती है, मान लीजिए अगर इसको यहाँ से वीरेज के थ्रू जो 3-5 वाली आईसी है उसके थ्रू अगर यहाँ पे वोल्टेज आ जाता है तो पॉइंट नंबर 1 तो क्लियर होगा कि ये वोल्टेज मिलना चाहिए, वोल्टेज मिल गया लेकिन फिर भी बोर्ड ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। 3-5 आपने देखा, 3-5 भी बन रहा लेकिन फिर भी बोर्ड ऑन नहीं हो रहा। अब आगे का कॉन्सेप्ट क्या होगा, अब ये भी देखना बहुत जरूरी है कि भाई आगे क्या करना पड़ेगा। अगर मान के चलो यहां तक आपको पावर मिल गया है तो आप लोग ये क्या करना होगा, अब आगे आपको क्या करना होगा, जब ये पावर इसको मिलेगा, ठीक है, तो जैसे ये पावर इस कनेक्टर पे आएगा तो फिर क्या होगा, पिन नंबर 3 से यहां से एक LID EC जो सिग्नल है सीधे SIO को जाएगा पेज नंबर 29 पे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे फिर दूसरा है पावर LED हैश, जो NBS ऑन करके जो सिग्नल है ये भी कहां जाएगा, ये पेज नंबर 29 पे जा रहा है SIO पे। तो अब आपको क्या करना है, आपको पेज नंबर 29 पे जाकर ये दोनों वोल्टेज चेक कर रहे हैं क्या ये ओके है कि नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए ये वाला वोल्टेज, ठीक है, अगर ये दोनों सिग्नल SIO रिसीव नहीं कर रहा तो इस केस में आपका SIO भी फॉल्टी हो सकता है, ठीक है। अगर ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा तो भी SIO फॉल्टी हो सकता है। या हो सकता है कि जब ये सिग्नल के बीच में आपका पिन नंबर 3 से लेके पिन नंबर SIO के बीच में जो आपका ये जो सिग्नल जा रहा है उसके बीच में जो भी आपका कैपेसिटर लगा हो, ठीक है, या जो भी आपका सर्किट लगा हो जिससे कि सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए, हो सकता है कि वो सर्किट खराब हो, ठीक है। तो आपको उस सर्किट को आइडेंटिफाई करना होगा। अब अगर ये दोनों पॉइंट क्लियर है तो जब SIO को ये दोनों पॉइंट मिल जाएगा तो थर्ड क्या होगा आपका पावर LED हैश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको भी जैसे हम लोग बात करते हैं आईसी में इनेबल सिग्नल के बारे में, ठीक है, हम आईसी में बात करते हैं इनेबल सिग्नल के बारे में। तो इनेबल सिग्नल क्यों जरूरी होता है, क्योंकि इनेबल सिग्नल से क्या होता है कि SIO को जो है ये कनेक्टर ये एक तरीके से रोटेट होता रहता है। मतलब जैसे अभी हम क्या, जब यहाँ से सप्लाई आएगी पावर LED है, जब SIO से यहाँ पे मिलेगा पिन नंबर 5 पे चेक करेंगे तो इसका मतलब ये कि जब SIO सेंस करेगा तो वो अपना फिर एक कम्युनिकेशन भेजेगा वापस इस कनेक्टर के ऊपर, ठीक है, और फिर ये एक रोटेट होता रहता है कि ये प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑन ऑफ का सर्किट इस तरीके से काम करता है। तो मोस्टली क्या होता है कि पिन नंबर 1-2 पे प्रॉब्लम ज्यादा आती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है इस वाले ऑन ऑफ के चक्कर में, कभी कभी क्या होता है कि मैं आपको 2-3 पॉइंट बताता हूं मैं। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपका जो वीरेज है, मान लीजिए आपका वीरेज अगर बन रहा है, ठीक है,
एक मिनट रुकिए दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि मैं बता पाऊँ आपको। अब इसको ये जो मैंने आपको समझाया है, इसमें एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि अगर आपका 3 and 5 वोल्ट वाला सर्किट, इसमें ऐसा नहीं है कि जो है, क्योंकि अगर 3-5 वाली सर्किट अगर आपकी प्रॉब्लम करेगी तो डेफिनेटली बोर्ड तो आपका वैसे भी ऑन नहीं होगा, तो वो तो डाउटफुल हो जाएगा। ठीक है, 3 and 5 वोल्ट नहीं बन रहा तो। ठीक है, लेकिन 3 and 5 वोल्ट बनने से पहले ये जो है आपका वोल्टेज मिल जाना चाहिए। ठीक है, जो वीरेज वाली सप्लाई है, जो वीरेज आपको मिल रहा है, जब जैसे आप मान के चलिए जैसे 3 and 5 वोल्ट वाली आईसी है, मान लीजिए 3 and 5 वोल्ट वाली आईसी है, जैसे ही इसको वी इन मिलेगा 19 वोल्ट का। ठीक है, जैसे ही इसको वी इन मिलेगा तो ये क्या करेगा, दो पावर आउट करेगा, एक होगा आपका वीरेज 3, या इसको आप एल भी बोल सकते हो, या वीरेज 5। ठीक है, ये दोनों आउट करेगा। ठीक है, अब ये वाली जो एलडीए वाली सप्लाई है ये आपका ऑन ऑफ पे पहुंचेगी, आपका बैटरी पे जाएगा, बायोस पे जाएगा, फिर आपका पीसीएच पे जाएगा। ठीक है, और यही वाली एलडीओ आपका आरटीसी पे जाएगा, आरटीसी के सेक्शन पे, जो 3 पिन का डायोड है जो सीमोस के साथ लगा होता है, ये वाला एलडीओ आरटीसी को भी जाएगा। ठीक है, और फिर यही वाला आपका जो ईसी रीसेट बोलते हैं एसआईओ पे जाएगा, और इसी के साथ में एसआईओ और बायोस का कम्युनिकेशन भी होगा साथ में। ठीक है, तो ये सारी चीजें मोस्टली क्या होगी कि बिफोर पावर ऑन बन जाएगी आपकी, मतलब आपका पावर प्रेस करने से पहले ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं 3-5 बनने के लिए, या जब 3-5 हो जाता है तो आरएसएम आरएसटी एसआईओ देता है पीसीएच को, तो वो पावर ऑन बनने के बाद में है कुछ चीजें कुछ बोर्ड में। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा लॉजिक आपको समझना होगा। बाकी अब जैसे हमने इसके बारे में तो पढ़ लिया, अब मैंने क्या बताया कि पेज नंबर 29 पे आप देखेंगे एलईडी, आपका एनबीएस ऑन, और ये फिर आपका पावर एलईडी, ये तीनों चीज आपको कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 29 पे। ठीक है, तो अब स्कीमेटिक पढ़ रहे हैं, अगर आपने 1 बाय 1 ये सारी चीजें देख लिया आपने। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको सीधे पेज नंबर 29 यहाँ पर टाइप कर दीजिए। ठीक है, या हम 28 में तो डेफिनेटली फिर 29 नीचे ही होगा, तो हम एक बार स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करके देखते हैं पेज नंबर 29। तो देखिए ये मेरा एसआईओ ओपन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा सा इसको जूम और कर लेता हूँ, और फिर जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब हमने क्या करा, जूम कर लिया। अब जूम करके एक बार हम देखते हैं कि कौन से पिन पे ये जो मैं आपको बता रहा था, एक मिनट, बैटरी, वी फैन, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, उसको सीधे आप उसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद में भी जो है पेस्ट करेंगे तो आप इसी पेज पे पहुंचेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे क्या लिखा है, पावर एलईडी, पेज पिन नंबर 17 पे अगर आप चेक करेंगे तो पावर एलईडी का जो कम्युनिकेशन है वो मिलेगा, जो कि पेज नंबर 28 पे जिसपे हम अभी चेक कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो नीचे क्या है, एनबीएस WON हैश। ठीक है, मतलब पावर ऑन वाला जो मैंने आपको बताया था, जो एसआईओ रिसीव करेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर एक और था, एक मिनट, पावर एलईडी, देखिए ये रहा पेज नंबर 28 में यहाँ पे शो कर रहा है पावर एलईडी, यानी कि ये आपको मिलेगा पिन नंबर 92 पे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था ये 92 पे मिल रहा है, और फिर आपका ये मिल रहा है पिन पेज 17 नंबर पिन पे, और ये मिल रहा है आपका 19 नंबर पिन पे। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों कम्युनिकेशन देखना पड़ेगा अगर आपका ऑन ऑफ स्विच वाला सर्किट काम नहीं कर रहा तो। ठीक है, अगर स्कीमेटिक रीडिंग करने का मतलब ये था कि कई बार क्या होता है, स्कीमेटिक के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कौन सा कंपोनेंट कहाँ है और कौन से पिन पे आपको इसका कम्युनिकेशन देखना है। ठीक है, अब मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर आपका मान के चलिए ये वाला अगर सिस्टम, जैसे ये पावर ऑन है। ठीक है, ये पावर ऑन वाला बटन आपका प्रॉब्लम कर रहा, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, ये वाला पिन नंबर 1 की सप्लाई देखनी है, 2 की देखनी है,
फिर पिन नंबर 3 और 4 का कम्युनिकेशन देखना है, फिर पिन नंबर 5 देखना है। ठीक है, जब आप ये सारा सिस्टम देख लेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो आपको हो सकती है 1 नंबर 2 नंबर से रिजॉल्व हो जाए। तो ये पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा और बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत इजी है। कैपेसिटर और डायोड ही लगे होते हैं जो आप आसानी से ढूंढ के इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। और स्कीमेटिक में अगर आप जब पावर ऑन वाले कनेक्टर पे जाएंगे तो सबसे पहले या तो आप कनेक्टर 3 डाल दीजिए या सीधे यहाँ पे सर्च कर दीजिए। ठीक है, कनेक्टर 3 डालकर तो पूरा ये आपका सर्किट वाला सिस्टम ओपन हो जाएगा। आप 1 बाय 1 पिनों को टेस्ट कर सकते हैं। ये कई बार आपको कैपेसिटर शॉर्ट मिल जाता है। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे पावर एलईडी हैश, सब कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे भी कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे भी कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, और एक ये पैड लगा हुआ है, शॉर्ट पैड, जो आपको जंपर वगैरह भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो कई बार ये तीनों कैपेसिटर भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि पावर एलईडी, एलईडी लीड स्विच और एनबीएस ऑन के बीच में जब जब एसआईओ के पास पहुंचता है तो इन दोनों के बीच में कैपेसिटर, रजिस्टर या डायोड कोई ना कोई कंपोनेंट लगा होता है सेफ्टी पर्पज से। तो कई बार सॉरी, आपको ये भी देखना पड़ सकता है, ये भी देखना पड़ सकता है, ये भी देखना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको इंफॉर्मेटिव लगी, तो मेरे चैनल को आप ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर किसी को ट्रेनिंग के बारे में पूछना हो, किसी को अगर लैपटॉप की ट्रेनिंग चाहिए एडवांस लेवल पे, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकता है। आप चाहो तो डेमो क्लास लेके देख सकते हो। अगर आपको ठीक लगेगा, अगर आपको लगता है कि आप सीख पाओगे, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो चिप लेवल कोर्स करने के लिए, आप डेमो क्लास के लिए आप कभी भी कॉल कर सकते हो, तो डेमो क्लास आपको मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है आगे अपना प्लान कर सकते हो कोर्स के बारे में। तो दोस्तों, बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।